अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना शेर मोहम्मद फेस ऑफ सिंध के साथ। इमरान खान की जबाबंदी कर दी गई है। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को मना लिया गया है और इजलास 18 अक्टूबर को होने के इम्कानात हैं। और कितने ईमानदार जजेस हैं जो इस्तीफा देकर घर जाने वाले हैं। ऐसा इंकशाफ किसने और क्यों किया, आज के इस वीलाग में इन सब पर बात होगी। दोस्तों, जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा दे ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। इमरान खान की जबाबंदी कैसे की गई है? ताजा डी चौक पर धरने और लाहौर के एहतजाज की काल के बाद की सूरत-ए-हाल के पेश नजर और शंघाई ताउन तंजीम की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के नतीजे में इमरान खान के साथ जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है और ये मुलाकातें अब 21 अक्टूबर के बाद हो सकेंगी। इससे पहले कोई भी शख्स उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। इमरान खान से उनके घर वाले या पार्टी वाले भी 21 अक्टूबर से पहले नहीं मिल सकेंगे। इस तरह इमरान खान को 440 वोल्ट का झटका दे दिया गया है, क्योंकि वो मुसलसल अपने लोगों से मिलते रहते थे और अपनी बात आसानी से सब तक पहुंचा देते थे। अब इस अमल के बाद जैसे उनकी जमाबंदी कर दी गई है और 21 अक्टूबर तक उनसे मुलाकातों पर पाबंदी के बाद जैसा कि उसका राब्ता पूरे पार्टी और उनके खानदान से काट दिया गया है। इस अरसे के दौरान हुक्मरान इत्तेहाद आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिश कर रहेगी, जिसके लिए मौलाना फजल रहमान ने भी नीम रजामंदी जाहिर कर दी है और मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर मौलाना से शुरू हो गया है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की दोनों तरफ से उनसे मुलाकातें की जा रही है और मुलाकात के बाद अपोजिशन वाले भी पुरुमीद नजर आते हैं और हुकूमत वाले भी पुरुमीद नजर आते हैं कि मौलाना फजल रहमान उनकी तरफ है। मगर मौलाना फजल रहमान का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि गुज़िश्ता वक्त जो आईनी तरमीम लाने की कोशिश की गई थी तो ऐन इजलास के दौरान ही मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद जो 2/3 अक्सरियत का ख्वाब था वो हुक्मरान इत्तेहाद पूरा न कर सकी थी। इस बार हुक्मरान इत्तेहाद आईनी तरमीम मंजूर करा लेगी, जिसके लिए मौलाना ने उनके सामने नीम रजामंदी जाहिर कर दी है। जराए का कहना है कि आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान की बातें मान ली गई है और शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन ही इजलास पार्लियामेंट का बुलाया जाएगा। इस सिलसिले में 15 अक्टूबर तक हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने सब के सब पार्लियामेंट्रियन को तलब कर लिया है कि जो मुल्क से बाहर है वो पाकिस्तान में आ जाए और 15 अक्टूबर तक पाकिस्तान में वो मौजूद हो। और रोशन इम्कानात है कि 18 अक्टूबर, क्योंकि 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद 18 अक्टूबर को पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तवक्को की जा रही है। अब आईनी तरमीम की दूसरी किस्त चलेगी और हुक्मरान इत्तेहाद ने भी कमर कस ली है। और फलस्तीन के मामले पर जब एपीसी बुलाई गई तो सदारती महल में बड़ों की बड़ी बैठक भी लगी थी, जिसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात की थी, जिसके जराए का कहना है कि सब बातें मौलाना की मान ली गई हैं और मौलाना ने भी मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। अब अगर मौलाना फजल रहमान हुक्मरान इत्तेहाद का साथ देते हैं तो आईनी तरमीम को मंजूर कराने में उनको बहुत सी आसानी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास 215 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है और 9 मेंबरान की मजीद उनको जरूरत होगी। अगर मौलाना फजल रहमान के 8 अरकान भी मिल जाते हैं तो फिर सिर्फ 1 रुकन की कमी होगी, जो बहुत आसानी से पूरी की जा सकती है। और अगर मौलाना फिर भी बाजी वाली अपनी बात को दोहराते हैं
तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास कई और ऑप्शन भी मौजूद है, उनको आजमाया जा सकता है, मगर आईनी तरमीम जरूर मंजूर कराई जाएगी। अब बात करते हैं कि ईमानदार जजेस कितने अपने मनसब से इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे, ऐसा इंकशाफ किसने और क्यों किया? तो फवाद चौधरी ने ऐसा इंकशाफ किया है कि 11 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के और 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई इतने जजेस तैयार बैठे हैं या सिर्फ और सिर्फ ये एक सियासी बयान उन्होंने दिया है, तो इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। मगर एक सूरत हाल जो नजर आ रही है कि हुक्मरान इत्तेहाद आईनी तरमीम लाने की भरपूर कोशिश कर रही है, दूसरी जानिब अपोजिशन इस आईनी तरमीम के मुखालिफत में नजर आती है। अब वक्त बताएगा कि इस बार भी वो अब वक्त बताएगा कि मौलाना फजल रहमान का झुकाव किस पलड़े में होता है। अगर तो वो हुक्मरान इत्तेहाद के साथ मिल जाते हैं तो आईनी तरमीम लाने के लिए फ्लोर क्रॉसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और बसूरत दीगर हुक्मरान इत्तेहाद ने अपनी कमर कस ली है कि आईनी तरमीम किसी भी सूरत में लेके आनी है। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।